हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाली 10 जनवरी से आप सभी की एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन का आगाज होने वाला है, आरंभ होने वाला है। उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं। उसका नाम है स्पेशल वर्दी बैच। जी हाँ, आपने जो 2023 में वर्दी पहनने का सपना देख रखा है, उस सपने को साकार करने के लिए स्टैटिक्स आईक्यू परिवार आप सभी के लिए स्पेशल वर्दी बैच लॉन्च कर रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी के लिए जो भी जीके जीएस के 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का यहाँ पे फास्टली रिवीजन लेके आए हैं, रैपिड रिवीजन लेके आए हैं, या कहा जाए मिनी मैराथन लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हुए हैं, जिनमें जीके जीएस की दोस्तों आपको 2 क्लासेज मिल चुकी है। और उसी को मैं ध्यान रखते हुए जो हिंदी से काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेके आइए, तो आज से हम हिंदी के टॉप यहाँ पे जो 2021 में पूछे जा चुके हैं, जी हाँ 2021 में पूछे जा चुके 500 क्वेश्चनों का यहाँ पे रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ से 5 जनवरी से लेकर आपको 10 जनवरी तक यहाँ तक आपको 5 क्लासेज मिलने वाली है। प्रत्येक क्लास में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार हम 5 क्लासेज होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो हिंदी में पूछे गए टॉप 500 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है, उनके द्वारा आपको यहाँ पे शानदार तैयारी करवाई जाने वाली है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पिछली जो अभी हाल ही में 2021 में एग्जाम हुई थी, उसमें टीसीएस द्वारा एग्जाम में पूछे गए सवालों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, और हमारी इसी प्रकार आने वाली वीडियो आपको सही समय से मिल सके, और आपको जो 2023 में जो वर्दी पहनने का सपना देख रखा है उसको साकार कीजिएगा। चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2021 में एग्जामिनेशन हुई है एसएससी जीडी की, उनमें पूछे गए हूबहू क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अर्थात कहा जाए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऊपर की ओर जाने वाले को उर्दूगामी कहा जाता है। जी हाँ, उर्दूगामी ऊपर की ओर जाने वाले को कहा जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, यह जो वाक्यांश दिया गया है, इसमें जो रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें जो दिए गए जो आंसर के आधार पर हमें ऑप्शन के आधार पर इसमें कौन सा जो सबसे उपयुक्त शब्द होगा उसका चयन करना है। तो वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा है। तो दोस्तों, डाली कौन सी काटी जाएगी? तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन को देखने पर सामान्य डाली नहीं काटी जाती है, सखी नहीं होगा, सूखी नहीं होगा, और सूखी होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ से जो गलत शब्द भी दिए गए हैं, जैसे इसमें छोटी मात्रा है, इसमें बड़ी, लेकिन सूखी में दोस्तों हमेशा बड़ी मात्रा आती है, इसलिए यहाँ पे सूखी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह मुहावरे से पूछा गया था। तो आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों मदद करना नहीं होगा, मूर्ख होना नहीं होगा, पाश्चाताप करना नहीं होगा, जान जोखिम में डालना। जी हाँ, आग में कूदना का जो मुहावरे का सही अर्थ होता है वह होता है जान जोखिम में डालना। चलिए इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशाल का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे अपोजिट शब्द पूछे गए हैं, विलोम शब्द पूछे गए हैं। विशाल यानी होता है बड़ा, और यहाँ पे दोस्तों बड़ा विशाल का अर्थ है, तो यहाँ से क्षणिक दोस्तों होता है क्षण भर में, विकराल होता है सम्राट, और विराट रूप भी होता है, यह भी दोस्तों बड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। विकराल भी बड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि लघु है, लघु हमेशा छोटे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए विशाल का जो अपोजिट शब्द विलोम शब्द होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों, इसमें से हमें बताना है कौन से भाग में इसमें त्रुटि है। तो दोस्तों, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। तो दोस्तों, शकीला भोपाली यह भी सही है। और दोस्तों, यहाँ पे प्रसिद्ध कव्वाली यह भी सही है।
तो दोस्तों यहाँ पे गायकी है, यहाँ पे त्रुटि है, गायकी पे त्रुटि है, तो हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। दोस्तों समानार्थी शब्द क्या होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो समानार्थी शब्द होते हैं समान अर्थ देने वाले, जी हाँ, समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। समान अर्थ देने वाला शब्द हो तो उसे समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा, यहाँ से आपको पूछा गया है। तो युक्ति में दोस्तों जो उपाय है वह इसका समानार्थी शब्द है, जबकि युक्त होता है युक्त नहीं होने वाला, जुड़ा हुआ नहीं होने वाला, संलग्न नहीं होने वाला। युक्ति होते है एक तरीके से उपाय होता है। युक्ति या उपाय दोनों समानार्थी शब्द है। तो यहाँ से आपका आंसर 1 होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इसके लिए एक शब्द देना है आपको। तो प्रार्थना या निवेदन करने वाला, तो प्रार्थना करने वाले को प्रार्थी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। स्तुति होता है वंदन करने वाले को, और भजन दोस्तों भजन होता है, और भक्त वत्सल, ये दोस्तों यहाँ से आपका आंसर नहीं होने वाला। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, प्रार्थी। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को प्रार्थी कहा जाता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ से आपको त्रुटि देखनी है। यदि त्रुटि नहीं है तो दोस्तों इसमें इस प्रकार भी ऑप्शन दिया गया है कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ से त्रुटि देखना है। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। तो दोस्तों भाई साहब को, तो यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी से हमें वहां पे बदलना है। तो भाई साहब को, तो यहाँ पे भाई साहब द्वारा 1 रुपया दिया गया, यह भी नहीं होने वाला। और दोस्तों भाई साहब, तो यह तो सही है, लेकिन यहाँ पे को और ने में यहाँ पे जो अंतर करना है वह हमारा यहाँ से सही होने वाला है। तो इस वाक्य में जब हम यहाँ पे भाई साहब को के स्थान पर भाई साहब ने यहाँ पे उपयुक्त करेंगे तो जो दिया गया रेखांकित खंड हो दोस्तों यह उपयुक्त विकल्प साबित होगा। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे एक वाक्यांश दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान भी दिया गया है। इसमें सबसे उपयुक्त शब्द का दिए गए चारों ऑप्शन में जो उपयुक्त शब्द होगा उसका उपयोग करना है। तो यहाँ से जो वाक्यांश है वह है, रोगी ने चिकित्सक से मंत्रणा की, नहीं दोस्तों। अनुदान लिया, नहीं। आज्ञा लिया, तो दोस्तों आज्ञा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 परामर्श, जी हाँ, रोगी हमेशा चिकित्सक से परामर्श लेता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों जो यहाँ पे वाक्य दिया गया है इसमें हमें देखकर बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों यह जो वाक्य है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। तो यह जो वाक्य है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें त्रुटि देखनी है। तो बेच में दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, दिया है राइट है, और मैंने सारा माल यह भी राइट है। लेकिन उसके भाग में जो उसके हाथ में त्रुटि है, जी हाँ, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है या उसके हाथ बेच दिया है, दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आने वाला है। इसलिए यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है उसके हाथ में यहाँ पे त्रुटि दी गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। दिए गई वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो दोस्तों यहाँ से हमें त्रुटि देखनी है कि किस दिए गए रेखांकित भाग में हमें त्रुटि है। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम, तो दोस्तों यहाँ पे त्रुटि तो यहाँ पे ही दिख रही है हमें साफ साफ कि रात 10 बजे से
दिल्ली में, तो रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, इस प्रकार होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से। तो दोस्तों यहाँ से यह त्रुटि है जो यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ से हम इसको ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ तक प्रतिस्थापित करने वाले हैं, तो दिया गया क्वेश्चन हमारा राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विलोम शब्द चुनना है। निर्मल होता है, तो निर्मल का दोस्तों विलोम शब्द हमें सभी को पता है, मलिन होता है। जी हाँ, निर्मल का मलिन होता है। यहाँ पे दोस्तों अच्छा हाता, यहाँ पे अच्छा होता तो अच्छे का होता है गंदा विलोम शब्द, जबकि यहाँ पे निर्मल दिया गया है, तो निर्मल का विलोम शब्द यहाँ पे मलिन होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों शब्द दिया गया है वनस्पति, तो इस वनस्पति का सही रूप क्या होने वाला है? तो दोस्तों वनस्पति हमेशा इस प्रकार लिखी जाती है, वनस्पति इस प्रकार लिखी जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प का चयन करें। तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों यह वाक्य दिया गया है, इसमें हमें त्रुटि बतानी है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पे दोस्तों जो शुरुआत में दिया गया है कई, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टेक दी गई है, जी हाँ, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पे कई की जगह दोस्तों अनेक आना चाहिए था। अनेक रेलवे के कर्मचारियों की यहाँ पे गिरफ्तारी होती है, तो यहाँ पे अनेक आना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो समानार्थी शब्द बताना है, तो कोयल का, तो दोस्तों कोयल को यहाँ पे ऑप्शन में आधार पर काक, तो दोस्तों कौवा होता है। जी हाँ, काक कौवा होता है। और कोयल का जो पर्यायवाची शब्द कहा जाए या समानार्थी शब्द कहा जाए, ऑप्शन के आधार पर कोकिला दिया गया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है प्रहलाद, और प्रहलाद इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से मिलान करना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें जो दिए गए ऑप्शन के आधार पर सबसे उपयुक्त यहाँ पे शब्द कौन सा होने वाला है, उसका चयन करना है। श्याम को रोगी पर दया आ गई, क्षमा आ गई, कृपा आ गई या अनुकंपा आ गई। तो दोस्तों रोगी की जो दयनीय स्थिति होती है उस पे हमेशा दया आती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। जो श्याम को रोगी पर दया आ गई, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो दोस्तों जो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ना कि बोध होना चाहिए। बोध होता है सोचने की क्षमता, तो यहाँ पे उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चंद्रमा के समान मुख वाला। तो दोस्तों चंद्रमा के समान मुख वाले को क्या कहा जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो चंद्रमा के समान मुख वाला चंद्रमुख होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, जी हाँ, मुहावरे का अर्थ बताना है, जो है कलेजा ठंडा होना। तो कलेजा ठंडा होगा अर्थात मन में शांति होना ही जो कलेजा ठंडा होने का मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह 2021 की एसएससी जीडी की सभी एग्जामों के अंदर जो 2021 की एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के 25, उनके जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है वह इस गद्यांश से पूछे गए हैं। जी हाँ, गद्यांश से पूछे गए हैं। गद्यांश से
5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2021 में जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई है एसएससी जीडी की, उनमें गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार पैटर्न में काफी चेंज किया गया है। 25 के स्थान पर यहाँ पे समस्त सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 20 में से यहाँ पे इस बार भी जो 2023 में आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम 10 जनवरी से आरंभ हो रही है, उनमें 4 क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछे जाने की उम्मीद काफी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल एकांत मन से यहाँ पे आपको समझना है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। आपको यह एक गद्यांश दिया गया है, इसमें से दोस्तों पूछा गया है जो गद्यांश है, भारतवर्ष देश है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही, दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। फिर अपने को तीसरा क्वेश्चन करती है, एक ही गंगोत्री को का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का सीधा सीधा आशय है, यहाँ पे एक लिखा गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है गद्यांश के रिक्त स्थान है, एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो गद्यांश के पूरे को पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पे समस्त क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो गद्यांश में जो पहला देश दिया गया है, भारतवर्ष में जो भारतवर्ष देश है, तो भारतवर्ष एक है, जी हाँ, भिन्न नहीं है, अनेक नहीं है, प्रत्येक नहीं है, भारतवर्ष तो एक ही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है, जो होगा 1। तो यहाँ से आपको भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत ही एक देश दोस्तों अपने को। तो चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया है, भारतवर्ष, यहाँ पे हमारा पहला आंसर आया 1 है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही दोस्तों आत्मा अपने को, जी हाँ, जो भारत देश की आत्मा होगी, निष्ठा, परमात्मा, प्रतिष्ठा, इन चारों ऑप्शन में रखने पर हमारे पास जो मुख्य ऑप्शन प्राप्त होता है वह होता है आत्मा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है वह आत्मा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा, जी हाँ, भारत में एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है, जी हाँ, अभिव्यक्त करती है दोस्तों, संशोधित करती है नहीं होगा, अर्पित करती है नहीं होगा, प्रदर्शित भी नहीं करती है, अभिव्यक्त करती है, जी हाँ, आत्मा अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है, जो है भारत एक है। पहला जो आंसर है वह 1 आएगा, दूसरा आत्मा, तीसरा आएगा अभिव्यक्त। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी के सामने दिया गया है कि भारत एक है, देश में भाषाएं चाहे जितनी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अभिव्यक्त करती है, जी हाँ, अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। तो दोस्तों बिंब क्या होता है, बिंब के बारे में बात करें तो बिंब होता है, जी हाँ, परछाइयाँ, जी हाँ, जो परछाई होती है उसे बिंब कहा जाता है और परछाई ही दोस्तों जो जगमगा रही है, तो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, बिंब, यहाँ पे, जी हाँ, बिंब है जो कि अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे इसी प्रकार दिया गया है, भारतवर्ष एक, यहाँ पे आएगा दूसरा जो ऑप्शन था आत्मा, यहाँ पे आएगा अभिव्यक्ति और यहाँ पे जो आया था बिंब। और आज जो इस जो 5वें क्वेश्चन पर बात करते हैं, जगमगा रहा है और एक ही बल है, नहीं दोस्तों, बल भी नहीं आएगा, नाम है, नाम भी नहीं आने वाला, अर्थ भी नहीं आने वाला, तो एक ही भाव है, जी हाँ, 5वें में आपका जो मुख्य शब्द होने वाला है भाव होगा, जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, ये ही वे घाट है जहां पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। तो दोस्तों दिए गए समस्त गद्यांश के हमने 5 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है और दोस्तों जो है 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अगली शिफ्ट के अगले 25 क्वेश्चन पर बात करते हैं।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे हमें जो त्रुटि बतानी है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य दिया गया है मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो दोस्तों त्रुटि तो यहाँ पे ही है, मैं आपका के स्थान पर दोस्तों मैं आपकी दर्शन करने आया हूं यह भी नहीं होगा, और दोस्तों मैं आपसे दर्शन करने आया हूं यह भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूं। जी हाँ, यहाँ पे जो सही जो वाक्य होने वाला है वह इस प्रकार से होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूं। जी हाँ, दर्शन करने आया हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इसमें गलत त्रुटि देखनी है तो हमें यहाँ से गलत त्रुटि दोस्तों मैं आपके होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों या त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बात करते हैं वाक्य पर प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो दोस्तों यहाँ पे त्रुटि पढ़ने पर आपको जाहिर होने वाली है प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे बुलाए है। तो यहाँ पे त्रुटि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया आना चाहिए था। जी हाँ, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है बुलाए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। तो दोस्तों मुझे मजा आती है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मजा आता है होना चाहिए था। तो दोस्तों मुझे मजा आता है यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि यहाँ है मुझे मजा आती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं मुझे आता है हमेशा पुल्लिंग के लिए काम में लिया जाता है, जबकि यहाँ पे मुझे मजा आती है दोस्तों जो शब्द काम में लिया जाता है वह स्त्रीलिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पे त्रुटि है जो कि लिंग की त्रुटि है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर होने वाला है। लिंग की त्रुटि यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द दिया गया है द्रुत। तो दोस्तों द्रुत का जो विलोम शब्द होने वाला है वह मंथर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों मुहावरे का हमें यहाँ पे अर्थ बताना है कथा के व्यंजन। तो दोस्तों कथा के व्यंजन से यहाँ पे आशय है कि जो केवल दूसरों के लिए ही उपदेश देता है उसके लिए दोस्तों मुहावरे का उपयोग किया जाता है, वह कथा के व्यंजन है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों मनगढ़ंत बातें नहीं होगा, असंभव वस्तु नहीं होगी, कर्पण व्यक्ति नहीं होगा, केवल दूसरों के लिए उपदेश देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कथा के व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वाक्यांश दिया गया है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। तो जन साधारण में जो बात चलती आ रही है उसके लिए हमेशा किंवदंती एक शब्द का या सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है कि टिन से गहने बनते हैं, टिन के गहने नहीं बनते हैं, सोना के गहने भी बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सोना नहीं होगा, सोने से गहने बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, और लोहे के गहने भी नहीं बनते। तो दोस्तों सोना का गहना तो बनता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो वाक्य दिया गया है उसके आधार पर हमें जो लिंग का ध्यान में रखकर हमें यहाँ पे उपयोग करना है। तो जो गहने बनते हैं हमेशा सोने के बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख लगने का मुहावरे का अर्थ है झपकी आना। जी हाँ, आंख लगने का जो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वह होगा झपकी आना, ना कि गहरी नींद आना, आंख में दर्द होना या गले पड़ना। तो झपकी आना आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। तो आपको वाक्य दिया गया है
स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वाक्य में त्रुटि देखनी है। स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों वह नहीं आने वाला है, वह के स्थान पर यहाँ पे उसने आने वाला है, क्योंकि स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे उसने आएगा, किसकी जगह, वह की जगह। तो यहाँ पे त्रुटि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो दोस्तों जो नियमों के विरुद्ध, सामान्य नियम के विरुद्ध बात करता है उसे अपवाद कहा जाता है। जी हाँ, अपवाद कहा जाता है। और अपवाद किसे कहा जाता है? जो सामान्य नियम के विरुद्ध बात करे तो उसे अपवाद कहा जाता है। संवाद भी दोस्तों नहीं होता है, विवाद होता है। झगड़ा करना संवाद होता है, आपसी में बातचीत करना, और वाद विवाद होता है दोस्तों जो आपसी में यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है, उसे वाद विवाद कहा जाता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सद्भाव जो शब्द दिया गया है, इस शब्द का सही विलोम बताना है। सद्भाव का होता है दोस्तों, सद्भाव का विलोम शब्द होने वाला है वह होगा दुर्भाव। जी हाँ, सद्भाव का विलोम शब्द होने वाला है दुर्भाव, कि जो सद्भाव रखेगा उसके लिए दुर्भाव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है, दिए गए वाक्य में तीनों देश के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो तीनों धरती के दोस्तों, धरती नहीं आने वाली, आकाश नहीं आने वाली, भुवनों नहीं आने वाली, तीनों भुवनों के स्वामी। जी हाँ, तीनों भुवनों के स्वामी ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जिज्ञासु तो होता है जानने की इच्छा रखने वाला, शास्त्रज्ञ होता है शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, और ज्योतिषी दोस्तों एस्ट्रोलॉजी जिसे ज्योतिषी को कहा जाता है। अब बचता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 समीक्षक है। तो समीक्षक क्या होता है? समीक्षा करने वाला। और समीक्षा किसकी करेगा? गुण व दोषों की। जी हाँ, गुण व दोष की समीक्षा करना। और समीक्षा का दोस्तों जो समानार्थी शब्द होता है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। जी हाँ, समीक्षा करना या मूल्यांकन करना यह समानार्थी शब्द है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो समीक्षक किसे कहा जाता है? समीक्षक कहा जाता है समीक्षा करने वाले को। और समीक्षा का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है मूल्यांकन। तो यहाँ से जो दिए गए क्वेश्चन है में पूछा गया है गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द किसे कहा जाएगा? तो समीक्षक को ही दोस्तों मूल्यांकन करने वाला कहा जाता है। और मूल्यांकन दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है? गुण व दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को समीक्षक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो दोस्तों दिए गए वाक्य में हमें देखकर बताना है कि किस स्थान पर दोस्तों यहाँ पे त्रुटि है, या उस त्रुटि के स्थान पर कौन सा हम दिए गए ऑप्शन के आधार पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो यहाँ पे दोस्तों पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, पढ़ने पे हमें यह बिल्कुल राइट लग रहा है। तो यहाँ में हमें किसी प्रकार की यहाँ पे त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर 1 का चयन करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे अनधिकार लिखा गया है। जी हाँ, अनधिकार लिखा गया है। तो इसको अलग अलग प्रकार से 4 प्रकार से लिखा गया है, लेकिन जो अनाधिकार लिखा जाता है, अनधिकार दोस्तों इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी है। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी का हम प्रयोग करेंगे तो यह इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों समानार्थी शब्द कहा जाए या जो पर्यायवाची शब्द कहा जाए वह एक ही होता है। समानार्थी होता है समान अर्थ देने वाला, जबकि पर्यायवाची भी होता है एक शब्द के अनेक जो नाम होते हैं उनके आधार पर पर्यायवाची कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कमल है, तो कमल का समानार्थी शब्द आयतन नहीं होगा, अमृत नहीं होगा, अमीह नहीं होगा,
अरविंद दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द है और इसे ही दोस्तों समानार्थी शब्द आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों वाक्य में यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मेरी डेश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो दोस्तों आप सभी ने छोटी क्लासेस जो आपने 10th 12th तक स्टडी की होगी उसमें आपने जो अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन तो लिख कर दी ही होगी। तो उसमें कहा जाता था कि मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे, आपका आज्ञाकारी शिष्य है। दोस्तों इस प्रकार से है जो हम यहाँ पे बंक मारा करते थे ये एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका दोस्तों पढ़ने पे ही हमें पता चलता है कि मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मेरी पूजा है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, इस प्रकार नहीं होगा। मेरी याचना है, तो दोस्तों याचना तो यहाँ पे किस प्रकार से होनी ही नहीं, और आराधना दोस्तों भगवान की जाती है। तो यहाँ पे मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी से या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है मात्रहीन, मात्रहीन लिखा गया है, यह गलत है। मात्रहीन यह भी गलत है और मारतहीन यह भी गलत है। मात्रहीन दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है, जी हाँ मात्र होगा और यहाँ पे हीन, इस प्रकार से मात्रहीन लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है यमुना। अब यमुना का दोस्तों यहाँ से या तो हमें पर्यायवाची देखना है या इसके समान अर्थ देने वाला शब्द देखना है। आपका दोस्तों नहीं होगा, तड़ाग नहीं होने वाला है, निम्नगा नहीं होगा, जबकि यमुना का जो पर्यायवाची होता है अर्कजा, जी हाँ अर्कजा होता है, जिसे यमुना का पर्यायवाची कहा जाता है, और यही समानार्थी शब्द होने वाला है, जो कि दिए गए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है कि ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों जो वाक्य दिया गया है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों उत्साह यहाँ पे नहीं होगा, जी हाँ यहाँ पे जो उत्साह दिया गया है, तो दोस्तों उत्साह तो हमेशा खुशी के माहौल में दिया जाता है, या जो खुशी होती है उसमें उत्साह होता है। लेकिन मेरी गाय को छूने का साहस, जी हाँ साहस यहाँ पे आने वाला है। हिम्मत भी दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त शब्द नहीं है। मेरे गाय को छूने का हिम्मत कभी कोई नहीं कर सकता, इस प्रकार से वाक्य में त्रुटि होती है, यह ऑप्शन नहीं होने वाला। और मेरे गाय को छूने की मेहनत, तो दोस्तों इस प्रकार से आप बिल्कुल इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को दोस्तों एलिमिनेट करके भी यहाँ पे कर सकते हैं कि मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 से हमारा वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्तों आने वाले अब 21 से 25 तक क्वेश्चन एक गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पिछली 2021 की हर एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों 21 से 25 के मध्य ये 5 क्वेश्चन जो अपठित गद्यांश से पूछे गए थे, और इस बार भी दोस्तों जो आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं उनमें से 4 क्वेश्चन गद्यांश के पूछे जाने की जो दोस्तों प्रोबेबिलिटी काफी अधिक है। दिया गया गद्यांश है, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर ली, परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, जो बिल्कुल सत्य बात कही है, हमेशा हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इस गद्यांश को पढ़कर हमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। साधु अपना निर्वाह करके करता था। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो साधु थे वह भिक्षाटन से, जी हाँ भिक्षाटन करके जो अपना निर्वाह करता था। तो दोस्तों भिक्षाटन करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर होने वाला है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो दोस्तों आवश्यकता के स्थान पर यहाँ पे समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आवश्यकता का दोस्तों समानार्थी शब्द अवश्य नहीं होगा, अवश्य होता है निश्चित ही। जी हाँ, अवश्य होता है निश्चित ही। जबकि यहाँ पे अकलमंद होता है दोस्तों, अकलमंद नहीं होता है, परिश्रम नहीं होने वाला है। आवश्यकता के स्थान पर जरूरत ही यहाँ पे उचित शब्द होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। तो महत्वाकांक्षा क्या होती है? महत्वाकांक्षा होती है दोस्तों, व्यक्ति अपने अंदर उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है या जो आगे बढ़ने की इच्छा होती है उसे महत्वाकांक्षा कहा जाता है। तो दोस्तों महत्वाकांक्षा का यहाँ पे उचित अर्थ बलवान होना नहीं होगा, दयालु भी नहीं होगा, लायक न होना भी नहीं होगा। महत्वाकांक्षा का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ है वह होगा उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा करना या हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा करना ही दोस्तों महत्वाकांक्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो परमार्थ शब्द यह रहा कि जो भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। परमार्थ का दोस्तों जो विलोम होगा वह होगा स्वार्थ। जी हाँ, परम अर्थ से आशय है दोस्तों, परमार्थ से आशय है परम अर्थ, और परम अर्थ होगा कि किसी दोस्तों यहाँ पे जो भौतिक इच्छा के आधार पर यहाँ पे किसी की पूर्ति न करना। स्वार्थ होगा दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए, और परमार्थ का दोस्तों सीधे शब्दों में कहा जाए तो वह होगा निस्वार्थ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? तो झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से राइट होने वाला है। तो दोस्तों 21 से 25 तक क्वेश्चन का हमने इस गद्यांश के माध्यम से बड़े इजीली तरीके से यहाँ पे इस गद्यांश को एक बार पढ़कर सारे क्वेश्चनों का राइट आंसर कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको भी यह सेशन अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की आने वाली दोस्तों प्रत्येक यहाँ पे 10 जनवरी तक आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेज मिलने वाली है। वह चाहे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वह हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, सभी आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के PYQ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। जी हाँ, पुस्तक भेंट की। तो यहाँ से आपका दोस्तों क्वेश्चन है जो केवल एक बार पढ़ने मात्र से ही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का दोस्तों विलोम शब्द यहाँ पे कर्मठ नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, सरल नहीं होगा, दाता होगा। जी हाँ, देने वाले को दाता कहा जाता है और नहीं देने वाले को कृपण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। बाण का तो दोस्तों समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों बाण का जो समानार्थी शब्द होगा नाराज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज दोस्तों जो शब्द है यह कमल का पर्यायवाची है, या पंकज का समानार्थी शब्द क्या होगा? कमल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी दोस्तों स्थायित्व, यहाँ पे स्थायित्व की बात हो रही है, जो कि स्थायित्व इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों स्थायित्व कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से लिखा गया है वह यहाँ पे राइट होने वाला है। स्थायित्व यह है, यहाँ नहीं होने वाला। स्थायित्व यह भी दोस्तों गलत है, स्थायित्व यह भी गलत है, जबकि जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है वह बिल्कुल स्थायित्व का दोस्तों सही वर्तनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, खून का घूंट पीना। तो दोस्तों खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो खून का घूंट पीना दोस्तों अत्यधिक गुस्सा आने पर भी उसे दोस्तों पचा जाना। तो गुस्सा पचा जाना ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है, जो कि खून का घूंट पीने मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रुटि दी गई है उसको प्रतिस्थापित करना है, बिल्कुल राइट से
मोहन के गए पर वह उठ बैठा। तो मोहन के गए पर, तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक तो है, दिए गए जो रेखांकित शब्द है उसमें मिस्टेक तो है, उसमें गलती तो है, लेकिन क्या गलती है? मोहन के दौड़ने पर वह उठ बैठा, या मोहन के मरने पर वह उठ बैठा, या मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। तो दोस्तों यहाँ पे इन तमाम चारों ऑप्शन को हम यहाँ पे एक क्रम वाइज यहाँ पे रखते चलेंगे। तो सबसे उपयुक्त शब्द बनता है मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। तो मोहन के जाने पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा शिशु डैश और अबोध होता है। तो दोस्तों जो शिशु होता है अज्ञ और अबोध होता है, जी हाँ, नासमझ होता है, और शिशु अज्ञ और अबोध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में होगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गई वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है? तो अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा, वह दोस्तों दूसरे की हमारे पास धरोहर होगी। जी हाँ, धरोहर है। धरनी नहीं होगा, धनज्ञ नहीं होगा, धराऊ नहीं होगा, धरोहर। जी हाँ, धरोहर किसे कहा जाता है? अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 2 होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो जातीय का दोस्तों विलोम शब्द होगा विजातीय। जी हाँ, जो जातीय का विलोम शब्द होगा विजातीय, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पृथ्वी का रूप गोल है। तो दोस्तों पृथ्वी का रूप नहीं, यहाँ पे पृथ्वी का आकार गोल है। जी हाँ, पृथ्वी का आकार गोल है। तो यहाँ पे दोस्तों आकार ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाले का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो धन से संबंध रखता है उसे आर्थिक कहा जाता है। जी हाँ, आर्थिक कहा जाता है। तो दोस्तों यह आर्थिक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर 3 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो उसने आवाज देकर पूछा। तो दोस्तों उसने आवाज देकर पूछा, आवाज नहीं होता है, आवाज होता है। जी हाँ, आवाज नहीं होता है, आवाज होता है। आवाज तो दोस्तों यहाँ पे शब्द गलत है। तो यहाँ पे त्रुटि है जो आवाज में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द की दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है। तो खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहा जाता है? तो क्यारी कहा जाता है। दोस्तों आप सभी जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम सभी जैसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, तो उनमें हम सभी को इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए कि खेतों में जो मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहा जाता है? क्यारी कहा जाता है। जी हाँ, क्यारी करके यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया शूर्पणखा। जी हाँ, शूर्पणखा यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए शूर्पणखा। तो जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उल्कापतन एक विलक्षण घटना है, यहाँ पे तो हमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों जो त्रुटि दी गई है वह कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। तो इस भाग में त्रुटि दी गई है, जो कि दोस्तों उल्कापतन उल्कापिंड होता है। उल्कापिंड एक विलक्षण घटना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इस कार्य के विघ्न
बनकर तुम आए हो, तो इस कार्य के विघ्न बनकर या इस कार्य में विघ्न बनकर, तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रुटि है इस के आने से हुई है, इस के स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे मैं को, तो इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। दोस्तों इस प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आप केवल पढ़ने मात्र से ही दोस्तों क्वेश्चन की जो रीडिंग मात्र से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करने की आवश्यकता है, श्रम है या परिश्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों श्रम दिया गया है। तो जो सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है या परिश्रम करना पड़ता है, जी हाँ परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन श्रम दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर श्रम राइट होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और त्रुटि नहीं है, तो दोस्तों कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। तो दोस्तों त्रुटि है, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। तो यहाँ पे जो महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, तो यहाँ पे त्रुटि रखते में है, रखते हैं में के स्थान पर रखता है आना चाहिए था। जी हाँ जिससे होता महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। जी हाँ अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, तो त्रुटि दी गई है अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पसीना पसीना होना दोस्तों शर्मिंदा होना। जी हाँ शर्मिंदा होना वो पसीना पसीना होने का शाब्दिक अर्थ है। चलिए अब बात करते हैं 21 से 25 तक लेकर जो गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं। तो दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें और प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो भारत के गांव देश के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की देश में ही पल रहा है, परंतु देश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही देश है, क्योंकि वहां के लोग देश पर ही निर्भर करते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वह हमारे से पूछा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि भारत के गांव शहरों के मनोरम स्थल है या भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, भारत के गांव राज्य के मनोरम स्थल है या भारत के गांव त्रिलोक के मनोरम स्थल है। तो इन चारों ऑप्शन को रखने के बाद हमारे पास जब ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं तो दिए गए वाक्य का बिल्कुल एक शाब्दिक अर्थ निकलता है कि भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है। तो यहाँ पे इस पहले जो रिक्त स्थान उसमें आना चाहिए प्रकृति। चलिए यहाँ से आपका आंसर होता है प्रकृति। बात करते हैं दूसरे देश की। तो यहाँ पे पहले पे तो आ चुका है कि भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है। जी हाँ प्रकृति की गोद में पल रहा है, प्रकृति के साथ नहीं पलता है, छांव में नहीं पलता है, हाथ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है कि वहां का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है। तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु जो दृष्टि से पिछड़े हुए गांव, तो दोस्तों किस दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं, मानसिक दृष्टि से नहीं होगा, राजनीतिक दृष्टि से नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति। जी हाँ यहाँ पे आने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में रिक्त स्थान की जगह पे आएगा आर्थिक, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है और आर्थिक दृष्टि से, जी हाँ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। जी हाँ अत्यंत ही दयनीय है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो 4 रिक्त स्थान है उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है, जो कि दयनीय है क्योंकि वहां के लोग देश पर ही निर्भर करते हैं। तो दोस्तों वहां के जो लोग हैं, गांव के लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह हम 5 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं कि भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। जी हाँ दयनीय है क्योंकि वहां के लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, 22 का आंसर, 23 का आंसर,
यहाँ पे है 24 का और ये है 25 का। इस प्रकार से दोस्तों 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का आंसर इस गद्यान को पढ़कर हम बड़े ही इजीली तरीके से दे सकते हैं। और दोस्तों हमने अभी तक जितने भी किए उनमें दिया भी है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की है जो 100 PYQ है, जी हाँ 100 PYQ हिंदी के, जो पिछली 2021 में SSC GD की एग्जामिनेशन हुई थी, उनकी शिफ्टों में पूछे गए हूबहू क्वेश्चन आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है और उनका एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्तों के पास, भाइयों के पास ये सेशन पहुंच सके और वह भी आपकी आने वाली अपनी जो 10 जनवरी से SSC GD की एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, एडमिट कार्ड दोस्तों उन सभी का जारी हो चुका है। आप भी अपना दोस्तों स्टेटस देख सकते हैं, किस दिवस आपका एग्जाम होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में, कौन से शहर में आपका एग्जाम होने वाला, आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे जो स्पेशल वर्दी बैच में GK GS की क्लास नहीं ली है तो उसके भी दोस्तों 2 सेशन हो चुके हैं, उन 2 सेशन को भी ले लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी दोस्तों काफी आगे हो सके। और हमारी विशेष सेशन भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों नहीं लिया है तो यह भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वास्तव में आपको सेशन अच्छा लगे, एक बार फिर से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, इस प्रकार की नई नई वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो 2023 में वर्दी पहनने का सपना देख रखा है वह पूरा हो सके। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।